अच्छा, जाहिद गशकोरी साहब ने भी अनवर साहब बात तो इम्पोर्टेंट की है, लेकिन इस मामले को हाईलाइट ना करना ऑन पर्पस था, उसकी वजह ये थी कि इवन डिस्कशन से भी समटाइम्स मैसेज गलत चला जाता है। इसलिए मामला हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था ये जो बाजे शाजे बजाने का कल्चर है, और ये आप या मैं तो जाहिर है बतौर सहाफ़ी या अगर आम शहरी के तौर पर भी जाए, हम कभी बाजा नहीं ले जा सकते, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते। तो पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि अरकान असेंबली के पास वो बाजे आए कहाँ से, वो कैसे अंदर लेकर गए, और फिर माजी में मिसालें रही हैं, कोई भी रुकने पार्लियामेंट कोई भी चीज़ लेके चला जाता है, कार्ड्स होते हैं उन पे बड़े नामुनासिब अल्फाज भी समटाइम्स लिखे होते हैं जो लेके चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये चीज़ें अंदर पहुंचती कैसे हैं? अगर आपने अच्छा फिर जो लोग जाते हैं, जमशेद दस्ती साहब हों या PTI के बहुत सारे लोग अब नए आए हैं, अवाम उनको मैंडेट दे रही है, क्या हमारे आइन के अंदर कोई ऐसा ज़ाब्ता इखलाक भी मौजूद है जिसमें इखलाकियात जो किस कदर किसी बंदे का जो बैकग्राउंड है, वो सोचता कैसे है, उसकी इंटेंशंस क्या है, क्या उन चीज़ों को मापने का भी कोई पैमाना मौजूद है कि सिर्फ डिग्री देख के उसको आपने रुकनियत दे दी कि चलो इसको आप वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकता है? बहुत शुक्रिया सलमा। पार्लिमानी साल का पहला दिन था और आगाज़ किया गया सदर की स्पीच से, और बड़ा नामुनासिब रवैया था लोगों का, अपोजिशन अरकान का, और पार्लिमानी साल का आगाज़ ही बड़ा नाखुशगवार वाक़े से शुरू हुआ। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने की, देखिए ये अखलाकी तरबियत करना स्पीकर का काम नहीं है, ये पार्लिमानी नॉर्म्स और रवायात मौजूद हैं, और जो दो मेंबरान की इस नाखुशगवार वाक़े की वजह से मेंबरशिप एक सेशन के लिए सस्पेंड की गई है, और ये भी कोई नया वाक़या नहीं, इससे पहले भी ऐसा होता आया है। आपका जो सवाल था कि ये चीज़ें, ये कार्ड्स किस तरह अंदर जाते हैं, जब आप साइड रूम्स में बैठते हैं MNAs, तो उस वक्त आपकी ना तो कोई चेकिंग की जाती है, आप MNA हैं, और ना आपका इस्तेहकाक मजरू होगा अगर सार्जेंट एट आर्म या वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर शख्स खड़ा आपसे ये पूछे कि ये आप बाजा अंदर क्यों लेके जा रहे हैं। लिहाजा ये तो हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है, और जो आपका निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली उसमें MNA या ताकतवर शख्स को या किसी भी शख्स को जो ताकत का जोम रखता है, उससे तो कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खैर नहीं पूछ सकते। लिहाजा ये चीज़ें अंदर लेकर जाना ऐवान के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने इस ऐवान के माहौल को खुशगवार कैसे बनाना है। आपने जो सवाल जाहिद गशकोरी साहब से भी किया था, देखिए ये स्पीकर कौमी असम्बली जो कस्टोडियन होते हैं इस पूरे अहाते के पार्लियामेंट के अंदर के भी उन्हें उन पर ये लाजिम होता है कि उन्होंने इसको मेंटेन करना है। वो किस तरह उन्होंने इखलाक को, इस माहौल को खुशगवार रखना है, क्योंकि वो आपने देखा होगा सरदार अयाज सादिक जब माजी में वो स्पीकर थे तो उन्होंने अपोजिशन को ज़्यादा वक्त दिया था। ये वजह यही थी कि आपने इस माहौल को बड़ा खुशगवार रखना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, ये क्लेम करती है, ये इल्ज़ाम लगाती है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, और उनके पास ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करें, और ये आईनी उनका हक भी है। लेकिन उनके हक के साथ साथ ये नामुनासिब रवैया जो है ये आपको और आपकी पार्लियामेंट को बेतौकीर करता है। आपने जिस बात की निशानदेही की थी, यही वजह थी कि डिप्लोमेट्स के साथ साथ आपके जो टॉप लीडरशिप थी अस्करी क़यादत, वो भी इसलिए नहीं आई। दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि इस तरह का जो माहौल है, उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें हैं वो खुद से अपने इस निज़ाम को देखें और खुद ही फैसले अपने खुद करें, ताकि ये जैसे ना जाए कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट का दूसरे लोग इसमें मुदाखलत करते हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपके जो लोग हैं वो आपके मेहमान गैलरी में बैठे लोगों के खिलाफ भी कोई बात कर सके। देखिए ये पार्लिमानी सियासत जो है, इसमें आपकी जो लीडरशिप है ये उनका काम होता है। आप अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए, सख्त अल्फाज के ज़रिए अपनी बात ज़रूर कहिए, लेकिन अगर ये कल्चर मज़ीद बढ़ता चला गया, जो कि बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने हुकूमत को चलने नहीं देना और ऐवान के अंदर उन्होंने ये शोरगुल करते रहना है, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हाँ, इसको, इस सारी सिचुएशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये आपके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है तो उस वक्त जो स्पीकर होते हैं, जो उसे चेयर कर रहे होते हैं, वो पार्लिमानी लीडर से बात करते हैं। उन्हें कहते हैं कि ऐवान के माहौल को खुशगवार रखने के लिए आपको इतना वक्त दिया जाएगा, और आपके लोगों को आपने संभालना है और उन्हें बताना है कि आपने पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं करना। अब अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो पार्लिमानी लीडर्स होते हैं तमाम सियासी जमातों के, वहां पर तो कुछ और बात की जाती है, लेकिन पार्लिमान के अंदर जब आप आते हैं तो आप अपने मेंबरान को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उन पार्लिमानी लीडर्स पर भी तनकीद की जाती है कि शायद आप स्पीकर साहब से या फिर आप गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाँ, ये वाक़या जो है, देखिए इससे आपकी पार्लियामेंट की और आपकी सियासी जमातों की बेतौकीरी हुई है। इस बेतौकीरी को ख़त्म करने के लिए आपको ऐवान के माहौल को बेहतर करना होगा। जितना फ़र्ज़ ये हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोगों का है, मैं समझता हूँ अपोजिशन के लोगों का भी इतना ही बनता है, क्योंकि अगर आप इस तरह बेतौकीरी करेंगे इस पार्लियामेंट की, जिसको आप कहते हैं
ہیں کہ ہائیسٹ فورم ہے اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کیا جا سکتا، تو پھر باہر بیٹھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، کیا یہ اس کی توقیر کو برقرار رکھنا سب پر لازم ہے۔